साथियों, आज की इस वीडियो में हम गणित शिक्षण शास्त्र में गणितीय विधियाँ लेकर आए हैं। इसमें हम एक वीडियो में सारे विधियों को कवर किया हुआ है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। रेखा गणित आपको समझाना है तो आप सबसे पहले उदाहरण देंगे। तो उदाहरण में हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। जब हम उदाहरण पहले प्रस्तुत करते हैं तो ये आगमन विधि हो जाता है। कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। नवीन तथ्यों की खोज हम प्रयोगशाला विधि में करते हैं। 10 गीता गणित ग्रंथ के लेखक है। आर्यभट्ट है। गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। तो ये संश्लेषण विधि पर लिखी जाती है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप से प्रदान किया है। ब्रह्मगुप्त। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है। इसमें हम अबेकस का उपयोग करते हैं। एक ऐसा होता है और इसमें लगा होता है छोटा छोटा रंग बिरंगा गोल गोल, इसे हम अबेकस कहते हैं और प्राथमिक शाला में गिनती सिखाने के लिए यही उपयुक्त साधन होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है व्यवहारिक, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे कि 2 रुपये का पेन, 5 रुपये का पेन, ऐसा हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो ये व्यवहारिक होता है। स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। कैरिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये NCERT के द्वारा प्रकाशित किया गया था। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। किसने कहा। डटन ने कहा था। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। किसने कहा। डेविड व्हीलर ने कहा है। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है। तो विज्ञान में होता है। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है। ये मोरिसन से संबंधित है। जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। किसका कथन है। ये प्लूटो का कथन है। गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है। ये संश्लेषण विधि में मिलता है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है। संश्लेषण विधि। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। तो विश्लेषण ज्ञान द्वारा अर्जित गणित स्थायी होता है। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न करती है। ये आगमन विधि है। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। इसे मेकन तथा राबिश ने कहा था। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है। तो अनंत होती है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 28। गणित विज्ञान है गणनाओं का। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसने कहा था। तो इसे नेपोलियन ने कहा था। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी विधि होनी चाहिए। उच्च कक्षाओं में हम पहले नियम बताते हैं फिर सवाल हल कराते हैं। तो नियम पहले मतलब निगमन विधि, उदाहरण पहले मतलब आगमन विधि। गणित की सबसे प्राचीन शाखा है अंकगणित।
अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? तो अज्ञात है उसको जानने के लिए हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? ये आगमन विधि में दिया जाता है। ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। ये जो प्रश्न है वो सीजी टेट 2019 में पूछा गया था। इसमें हम प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? इसमें हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। लीलावती की रचना किसने की? तो इसे भास्कराचार्य द्वितीय ने की। गणित का सार संग्रह महावीराचार्य। गणित दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में हमने मनाया है 22 दिसंबर को। किसके जन्म दिवस पर? श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रोफेसर BN प्रसाद, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं। गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा? तो इसे गॉस ने कहा है। गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है अंगणित। समषटभुज में विकर्ण की संख्या 9 होती है। पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। गणित की प्रकृति कैसे होती है? तार्किक होती है। हम इसमें तर्क करते हैं। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो ये आगमन विधि से संबंधित है। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मापन से है। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की? तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो आर्थिक गतिविधि में। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है? तो श्यामपट्ट होती है, मॉडल, चार्ट, ये सब दृश्य सामग्री है। गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है प्रभावशाली मनोविज्ञान। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो इसमें हम मानसिक रूप से समझते हैं और जानते हैं। उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्य का। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सामाजिक और आर्थिक। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण विधि है प्रत्यक्ष अनुभव। हम प्रत्यक्ष अनुभव करके उसे अच्छे से समझ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ती है, तार्किक सोच बढ़ती है और विश्लेषण करने की सोच उसमें बढ़ती है। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? नियमों की सहायता लेते हैं, तो इसका मतलब है निगमन विधि। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। सूत्रों की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। गणित की प्रकृति होती है तार्किक। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 540 होता है। विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए। यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसे रोजर बेकन ने कहा है। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई है? तो R.A. फिशर के द्वारा दिया गया है। गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं प्लूटो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई? श्रीधर के द्वारा दी गई है। पाई जिसका मान होता है 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है।
सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। गणित को विज्ञान का नौकर माना है बेल ने। गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। किसने कहा था? गैलीलियो ने। किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? हागबेन ने कहा है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है खेल मनोरंजन विधि। कौन सी विधि में छात्र की बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि में क्या होता है? अध्यापक जो है व्याख्यान देता है, उस व्याख्यान को बच्चे सुनते हैं, तो केंद्र बिंदु कौन होगा? अध्यापक होगा। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है आगमन विधि। ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि है विश्लेषण विधि। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? हेनरी कार्डवेल कुक ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है। खेल विधि किसने प्रतिपादित किया था? तो कार्डवेल कुक ने किया था। थैंक यू दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।